वेलकम बैक गाइस। आज का टॉपिक है अपना द वाइट टाइगर, जो कि लिखा है अरविंद अडिगा ने। ये एक नोवेल है जिसमें 8 चैप्टर्स हैं, पर अपनी स्टोरी पूरी बलराम हलवाई के ऊपर डिपेंडेड है। ओके, तो जो बलराम हलवाई है वो लक्ष्मीगढ़ में रहता है, जो कि बलराम का गांव है। ठीक है, वहाँ वो बहुत गरीब है, एक स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे वो बहुत इंटेलिजेंट है और सबसे अलग है लड़कों में। ठीक है, स्कूल इंचार्ज और स्कूल इंस्पेक्टर है उसको एक टाइटल दे देते हैं वाइट टाइगर का, जिसका मतलब होता है सबसे रेयर है, अलग है। ठीक है, तो जो बलराम की ग्रैंड मदर है, दादी है, तो वो स्कूल से निकलवा लेती है, उसको जॉब पे लगवा देती है। चाय की शॉप पे वो काम करने लगता है फिर। ठीक है, अब वो इतना इंटेलिजेंट था, उसका मन नहीं लगता था चाय की शॉप पे, तो वो क्या करता था, वो लोगों की बातें सुनता था बैठ के। तो एक दिन क्या हुआ कि लोग कह रहे थे कि भाई ड्राइविंग का काम बहुत अच्छा है, ज़्यादा काम भी नहीं है और कमाई भी अच्छी हो जाती है। तो फिर वो अपने घर वालों से बोलता है कि मुझे ड्राइविंग स्कूल भेज दो, तो मैं ड्राइविंग सीख लूँगा और फिर मेरे को अच्छी कमाई होने लगेगी। तो दादी इस शर्त पर मान जाती है ड्राइविंग स्कूल भेजने से कि जब तुम कमाओगे ड्राइविंग सीखने के बाद तो वो पूरी की पूरी तनख्वाह हमें दोगे। ठीक है, तो वो भी मान जाता है। फिर क्या होता है कि जो कमाई होती है वो दादी को देने लगता है। तो लक्ष्मीगढ़ के एक लैंडलॉर्ड के पास, बहुत बड़े जमींदार के पास किस घर के सामने पहुंच जाता है। तभी उसके बेटे बहू आए होते हैं घर वहाँ से, अब्रॉड से। तो वो उसके जो लैंडलॉर्ड होता है वो उसको काम पे रख लेता है ड्राइवर के, पर एक्चुअली में उसको ड्राइवर का काम नहीं कराया जाता, उससे सर्वेंट की तरह, नौकर की तरह काम कराया जाता है। वहाँ पे एक और ड्राइवर होता था जिससे वो ड्राइवरिंग का काम करवाते थे और इससे सर्वेंट का काम करवाते थे। ठीक है, तो उसके बाद में वो अपनी इस फैमिली को बहुत अच्छे से जान जाता है कि इसका जो काम क्या है, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इस फैमिली पे। ठीक है, तो जो वो उसको पता चलता है कि ये लोग कोल का इलीगल सेल कर रहे हैं इधर उधर से, मतलब गवर्नमेंट की खदानों से ही निकाल के गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को पैसे खिला खिलू के कोल का इलीगल धंधा कर रहे हैं। ठीक है, कोयले का, और उस पर कोई टैक्स भी नहीं भर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, बलराम टेक अशोक एंड हिज वाइफ पिंकी टू दिल्ली ड्यू टू सम पॉलिटिकल इशू। तो अब वो अपनी अशोक और उसकी वाइफ जो पिंकी है उसको दिल्ली ले जाता है, क्योंकि उसके बेटे बहू की किसी पॉलिटिकल लीडर से कहासुनी हो जाती है। तो वहाँ थोड़ा टेंशन का माहौल हो जाता है। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, वहाँ संभालो जाके तुम। ठीक है, तो अब अशोक और पिंकी चले जाते हैं। अब क्या होता है कि उनकी मैरिज शादी कुछ अच्छी नहीं चल रही होती, उनके बीच में बहुत झगड़े होते हैं। ठीक है, तो पिंकी क्या करती है, एक दिन गुस्से में कार चला के निकल जाती है, तो उससे एक्सीडेंट हो जाता है, एक बच्चा मर जाता है। तो अब ये पैसे वाले लोग होते हैं तो वो खुद तो एक्सेप्ट करते नहीं है। उसने बलराम को फोर्स किया कि भाई वो एक्सेप्ट कर ली कि ये एक्सीडेंट उससे हुआ है। ठीक है, तो बलराम ने ऐसा कर भी लिया। ठीक है, बेचारे पैसे की ज़रूरत थी तो उसने पैसे के लिए कर लिया। कुछ टाइम में वो केस अपने आप डिसमिस हो गया, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत पैसा था, तो उन्होंने अपनी पावर यूज़ करके उस केस को डिसमिस कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होता है कि वो बलराम तो छूट के आ जाता है, पर पिंकी और अशोक के बीच में बन नहीं रही होती है। तो पिंकी यूएस चली जाती है, अशोक बेचारा बहुत अकेला हो जाता है, पर वो बेचारा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो फुल करप्ट है और उसका कैरेक्टर भी ख़राब हो चुका है। वो डेली नई नई लड़कियाँ लेके आता है अपने फ्लाइट पे। ठीक है, अब क्या होता है कि अशोक बलराम की बिल्कुल मदद नहीं करता है कि भाई उसको पैसे वैसे एक्स्ट्रा दे दिया करे, या नॉर्मल भी जो तनख्वाह है उसकी वो दे दिया करे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अब ये चीज़ हो रही है तो वो बलराम को ग्रो करने में मदद ही नहीं कर रहा। तो अब बलराम एक दिन सोचता है कि ये इतना तो इलीगल है, करप्ट है, अगर मैं इसको मार दूँ और ये इतने पैसे लेके जाता है उनको पॉलिटिशियंस को खिलाने के लिए, तो मैं इसके पैसे चोरी कर लूँ तो मेरी लाइफ सुधर जाएगी। ठीक है, तो बलराम ऐसा सोचता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि बलराम का एक कज़न है धर्म, उसकी दादी उस धर्म को यहाँ भेज देती है बलराम के पास कि वो भी कुछ काम करेगा। ठीक है, तो अब बलराम के लिए ये करना तो मुश्किल हो गया, किल करना। तो वो तब उतने टाइम सोच ही रहा था, पर फिर वो डिसाइड कर लेता कि अब तो मैं मारूंगा ही इसे। ठीक है, अशोक को वो मारेगा ही। ठीक है, तो अब बलराम क्या करता है, अशोक को लेके जाता है किसी पॉलिटिशियन के पास जहाँ अशोक जाना चाह रहा हो पैसे खिलाने के लिए। ठीक है, तो उस बीच क्या होता है कि रास्ते में वो एक्टिंग करता है कि कार खराब हो गई है, और उसके बाद वो एक शराब की बोतल लेता है, उसको तोड़ के और उसी से अशोक का मर्डर कर देता है। ठीक है, और फिर वो वापस आता है अशोक के अपार्टमेंट में, वहाँ से धर्म को लेता है अपने कज़न को और वो भाग जाता है बेंगलोर। ठीक है, और इसने बहुत सफाई से ये खून किया था कि किसी को समझ भी नहीं आया कि ये इसी ने किया है। ठीक है, सबको लगे कि ये भी मर गया, ये इसको भी कुछ हो गया, ये भी इसको भी कुछ कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, ऐसा लगे।
फिर अब वो बैंगलोर चला गया, कुछ टाइम तो उसने डर में काटे। फिर क्या होता था, वो कैफ़े जाता था, कैफ़े में लोगों की बातें सुनता था, जैसे कि वो चाय की दुकान पे लोगों की बातें सुनता था, ऐसे ही बैंगलोर में वो कैफ़ेज में जाता था और कैफ़े में लोगों की बात सुनता था, बैंगलोर को समझने की कोशिश करता था। फिर उसने क्या किया, समझ समझ के उसको ये समझ आया कि जो कॉल सेंटर वाले लोग हैं, एक तो बैंगलोर 24/7 चालू रहती है, पर जो कॉल सेंटर वगैरह के लोग हैं, रात में उनको ज़रूरत रहती है घर जाने की, क्योंकि उनकी लेट नाइट जॉब रहती है घर जाने की और घर से आने की, उतने टाइम उनको टैक्सी वगैरह नहीं मिलती है। तो उसने वाइट टाइगर ड्राइवर करके अपनी ये कंपनी खोली टैक्सी के लिए, ठीक है। तब वो नाइट में लोगों को इधर उधर उनके घर छोड़ने लगा ड्राइव करके, ठीक है, और बहुत सक्सेसफुल हो गया, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा, ठीक है। फिर अब वो लास्ट में बोलता है कि जो मैंने क्राइम किया वो ज़रूरी था, मुझे उसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। जो मैंने मर्डर किया, अगर मैं वो नहीं करता तो आज मैं इतना अच्छा नहीं सही चल रहा होता, ठीक है। अब ये सब चीज़ें आई कहाँ से, पता कैसे चलती है, तो ये सब वो अपने एक लेटर में लिखता है, किसको, एक चाइनीज़ था जो वैब जिबाओ करके नाम था उसका, वो भारत में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानना चाहता था, तो वो इसको ये लेटर लिखता है और उसमें ये सारी चीज़ें बताता है कि ऐसा है। थैंक यू।